हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी हरियाणा के एस्पिरेंट, आज एचटेट पीजीटी बायोलॉजी जो आपका बच्चे एग्जाम निकट भविष्य के अंदर होने वाला है, उसके विषय में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑफिशियली जो सिलेबस आपको दिया गया है वो सिलेबस के टॉपिक्स कौन कौन से हैं बच्चे, और बाकी की सारी बातें, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर पीजीटी बायोलॉजी वाले एस्पिरेंट के लिए सबसे पहली बात तो ये है सर मेरे पास में कि सर आप एलिजिबल कौन कौन है आप सभी बच्चों में से। देखो भाई, इसने कहा कि भाई आपने एमएससी जो है वो जूलॉजी से की हो, या बॉटनी से की हो, या बायो साइंस से की हो, या बायोकेमिस्ट्री से की हो, या जेनेटिक्स से की हो, या माइक्रोबायोलॉजी से, या बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी से, या लाइफ साइंस से, या मोलिकुलर बायोलॉजी से, या बच्चे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से, या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से, या बच्चे अपने बायो इंफॉर्मेटिक्स से, या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंटल साइंस से, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से, फूड टेक्नोलॉजी से, फोरेंसिक साइंस से, या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी से, या जिनोमिक्स से की हो, और एटलीस्ट बच्चे 50% मार्क्स आपके हों किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और बीएड भी आपने कर रखी हो उस यूनिवर्सिटी से बच्चे। इसके साथ में ये तो हुई एक बात कि मास्टर्स में आपके 50% हो, सब्जेक्ट इनमें से हो बच्चे जो भी आपके पास में हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा बच्चे ये बीएड, और इसके अलावा मैट्रिक में आपके पास में हिंदी या संस्कृत, या फिर बच्चे सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ओके सर। ये चीजें बच्चे आप सभी के सामने दी गई हैं, ये आप सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद बच्चे एग्जाम की स्कीम क्या होती है सर, 30 नंबर का सीडीपी आएगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 30 नंबर, और जनरल स्टडी में मैथमेटिक्स आएगा 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो आप बायोलॉजी से बनना चाह रहे हो तो बायोलॉजी आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे बच्चे। क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी जानते हैं सर, 60%, 55 और 60%, ये हमेशा हर एक में यही रहता है, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं आप सभी की। सिलेबस क्या बच्चे, ये इतना सा सिलेबस है 3 पार्ट में, जस्ट ये 3 पार्ट में सिलेबस है। देखिए सिलेबस के अंदर बच्चे टॉपिक्स कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो आपको शेल दे रखा है, एक आपको डाइवर्सिटी दे रखा है, एक बच्चे प्लांट्स के बारे में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है बच्चे, मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी होती है बच्चे। प्लांट की फिजियोलॉजी दे रखी है, फिर एनिमल्स के बारे में एनिमल किंगडम अलग से पढ़ना बच्चे आपको, फिर उसके बाद एनिमल्स के अंदर भी कुछ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दे रखी है बच्चे। लाइफ प्रोसेस को देखना, लाइफ प्रोसेस आपके आएंगे बच्चे, और फिर सेंस ऑर्गन, ठीक है इसी में आ गया। रिप्रोडक्शन अलग से आएगा बच्चे आपका। इसके अलावा हाँ ठीक है ठीक है, इसके अलावा बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब हमारे शरीर के सारे सिस्टम आएंगे बच्चे, और फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब डिजीज वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फूड प्रोटेक्शन को इंप्रूव कैसे किया जाए ये आएगा बच्चे, और इसके अलावा फिर इकोलॉजी और जेनेटिक्स भी आपके सिलेबस में रहेगा, और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के जो हमेशा रहते हैं ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी भी रहेगा बच्चे। ये सिलेबस है आप सभी का। प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हैं बच्चे, या तो आप सेल्फ स्टडी से करना चाहो, आपको लगता है कि आपने पहले भी करी है, तो बच्चे 11th 12th की जो किताबें हैं उनको बिल्कुल रट के डाल दो बच्चे। 11th 12th की एनसीईआरटी तुमने रट के डाल दी, एक साइड कर दो, इतनी शानदार कर दो उसको कि किसी भी पॉइंट पे तुमसे ले जाके पूछा जाए तो बच्चे तुम नींद में भी बता दो कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन ये होगा। तो बच्चे आपको कहीं से भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे उसको समझना में समय लगता है, टाइम उतना है नहीं। आपने भी अगर पहले से शुरुआत नहीं करी है तो अभी सिर्फ सेल्फ स्टडी से पूरी नहीं कर पाओगे। सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि टीचर के लेक्चर देखो पहले यूनिट के, फिर एनसीईआरटी उठाओ, तो बच्चे हुए समय में हो सकता है। अब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बच्चे, ये एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है, जो आपके एग्जाम को टारगेट करके एग्जाम में जितना टाइम बचा हुआ है उसी के अंदर आपका कवर होगा। लाइव और रिकॉर्डेड बच्चे इसके अंदर आपकी क्लासेस रहेंगी। इस बैच के अंदर देखो क्या है बच्चे, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे अगर बताऊं, 2 चीजें आपको मिलेंगी इस बैच में। सबसे पहला तो पूरे बायोलॉजी की जो ये जितने यूनिट्स आपके सामने लिख रखी है ना, ये सारी यूनिट के बच्चे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे पहले तो आपको वो मिलेंगे इस बैच के अंदर। प्लस में लाइव लेक्चर कौन से होंगे बच्चे, लाइव लेक्चर फिर उस पूरे सिलेबस में से कुछ यूनिट उठा रखी हैं, उस आपका जो बैच चल रहा है अभी लॉन्च हो चुका है, चल रहा है बच्चे अभी, उस पूरे सिलेबस में से कुछ यूनिट अपने उठा रखे हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेल वाला हो गया, जैसे जेनेटिक्स हो गया बच्चे, है ना, जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया। लाइफ प्रोसेस मतलब डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस प्रकार के आपने नाम सुने हो बच्चे अगर, तो इस प्रकार की चीजें।
तो ये कुछ यूनिट को उठा करके लाइव आपको चलता मिलेगा बैच के अंदर। और ये जो लाइव कुछ टॉपिक्स आपके चल रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम का जो लेवल है उससे भी 30-40% बच्चे हाई लेवल पे बैच के अंदर आपको मिलेंगे। मतलब पूरा सिलेबस भी है, पूरा डिटेल में है, लेकिन आपके जो एग्जाम का लेवल होता है उस लेवल से भी 30% बढ़ा करके बच्चे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स अभी आपके लाइव भी चल रहे हैं उसके अंदर। दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस बच्चे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यूनिट वाइज जितने यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो मुझे नहीं लगता बच्चे इसके बाद में आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अभी बैच के लिए प्राइस बच्चे 999 आप सभी को देखने को मिलेगा। तो 999 में आप सभी को ये बैच मिल जाएगा अगर आप संसारम एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो बच्चे दोनों ही ऑप्शन मैंने बता दिए, जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये थी बच्चे एक जानकारी आप सभी के लिए। मिलते हैं दोबारा से किसी और सेशन के अंदर बच्चे। जय हिंद भाई।